आदाब, नमस्कार। मैं हूं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश पोर्ट। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी मुख्यालय से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने न केवल राजनीति के गलियारों में चर्चा छेड़ दी है बल्कि देश की साझा तहजीब की एक नई इबारत भी लिख दी है। 31 मार्च 2026 की ये शाम गवाह बनी एक ऐतिहासिक गुजिया सेवई मिलन समारोह की। होली और ईद के इन दो पवित्र त्योहारों के संगम पर सजी इस महफिल ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया है। अगले कुछ मिनट के इस विशेष बुलेटिन में हम आपको इस शानदार शाम के हर उस पल से रूबरू कराएंगे जहां गीत, संगीत और सियासत एक ही मंच पर नजर आए। इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार रहे सहारनपुर देहात के समाजवादी पार्टी के कद्दावर विधायक आशू मलिक जी। उनकी देखरेख में सजे इस मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिनका कार्यक्रम के संयोजक विधायक आशू मलिक ने कश्मीरी शॉल और पुष्प गुच्छ पेश कर स्वागत किया। कार्यक्रम में समाजवादी चिंतक और विचारक राष्ट्रकवि उदय प्रताप सिंह जी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रपौत्र राजरतन अम्बेडकर जी और दलित एवं बहुजन चेतना के प्रमुख प्रेरणा स्रोत मान्यवर काशीराम जी के भतीजे चरणजीत जी की उपस्थिति विशेष आकर्षण रही। कार्यक्रम की शुरुआत सहारनपुर से आए मेहमानों के स्वागत और शानदार गीतों के साथ हुई। गायक शाहनवाज साबरी ने अपनी आवाज में सारी जनता पुकारे आजा, अखिलेश हमारे आजा गाकर पूरे हॉल को तालियों की गड़गड़ाहट से भर दिया। उन्होंने अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की शान और हर दिल का सम्मान बताते हुए कहा कि प्रदेश को अब उनके नेतृत्व का बेसब्री से इंतजार है। महफिल तब और भी हसीन हो गई जब बॉलीवुड के मशहूर गायक शहजाद अली डागर और कश्मीर से आए गायक शोएब कंदू ने मंच संभाला। शहजाद अली ने अपनी गायकी से पहले एक बेहद भावुक किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज रामलीला में भगवान राम का किरदार निभाया करते थे और वो उस तहजीब से आते हैं जहां संगीत का कोई धर्म नहीं होता। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि शहजाद अली उसी सिंगर का नाम है जिन्होंने अभी मशहूर फिल्म धुरंधर के पहले पार्ट में ना तो कारवां की तलाश है ना तो हमसफर की तलाश है जैसा ऐतिहासिक गाना गाकर कामयाबी की बुलंदियां हासिल की। उन्होंने अखिलेश यादव के लिए आंधी बन के आया हूं, तेरा हौसला भी दमदार है, ना तो कारवां की तलाश है जैसे गीतों को नए अंदाज में पेश किया। वहीं कश्मीर से आए शोएब कंदू ने सांसों की माला में सिमरू में सीताराम गाकर गंगा जमुनी तहजीब का वो उदाहरण पेश किया जिसने सपा कार्यालय में मौजूद हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू था राजरतन अम्बेडकर की सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीडीए नारे और अभियान का समर्थन। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रपौत्र राजरतन अम्बेडकर ने जब मंच से बोलना शुरू किया तो उन्होंने इतिहास की उन परतों को खोला जो आज के दौर में बेहद जरूरी हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे बाबा साहब को संविधान सभा में भेजने के लिए बंगाल के मुसलमानों ने साथ दिया था। उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले की सराहना करते हुए एक नया नारा दिया। वो नारा था, मिले अम्बेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। उन्होंने इस कार्यक्रम को एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक प्रयोग बताया जो पूरे भारत में फैलना चाहिए। हास्य और व्यंग के बिना कोई भी महफिल अधूरी है और इस कमी को पूरा किया मशहूर कॉमेडियन राजीव निगम ने। राजीव निगम ने मंच पर आते ही अपने चुटीले अंदाज में सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किए जाने की खबर साझा करते हुए कहा कि पहले हम सरकार से डरते थे, अब खुशी है कि सरकार हमसे डरने लगी है। उन्होंने नाम बदलने की राजनीति पर तंज कसते हुए कहा कि नाम बदलने से तरक्की नहीं होती। उन्होंने विकास के दावों को चॉकलेटी राजनीति करार दिया और महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दों को हंसी मजाक के बीच पिरोकर जनता के सामने रखा। मंच पर कलम के सिपाहियों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मशहूर शायर नदीम फर्रुख और बिलाल सहारनपुरी ने अपनी गजलों और गीतों से सत्ता को आईना दिखाया। नदीम फर्रुख ने अपनी शायरी में कहा कि तानाशाही तेरी हिटलर पे भी भारी होगी, मेरा दावा है कि ये तेरी आखिरी पारी होगी। उन्होंने आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की विरासत और अखिलेश यादव के संघर्षों को सलाम करते हुए अपनी नज्म में कहा कि अखिलेश में आते हैं नजर हमको मुलायम। वहीं बिलाल सहारनपुरी ने अपने शेर लखनऊ छोड़ के लाहौर नहीं जाएंगे से देशभक्ति का वो जज्बा पैदा किया कि हॉल हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि बिलाल सहारनपुरी उसी शायर का नाम है जिन्होंने 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक ऐतिहासिक गाना लिखा था जिसके बोल थे, जनता पुकारती है अखिलेश आइए। और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यह समाजवादी पार्टी का एक प्रतीकात्मक एंथम बन गया था। समाजवादी पार्टी के पुराने सिपाही काशीनाथ यादव ने भी अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने भोजपुरी के गीतों और अपने पुराने संस्मरणों के जरिए बताया कि कैसे अखिलेश यादव और नेताजी ने हमेशा गरीबों और शोषितों की आवाज बुलंद की है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और सपा का शासन, कानून का राज फिर से कायम होने वाला है। उन्होंने पीडीए के नायक के रूप में अखिलेश यादव का जोरदार इस्तकबाल किया। सांस्कृतिक सभा के धर्मेंद्र सोलंकी ने भी अपनी जोशीली प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। इस विश्लेषण का सार यही है कि लखनऊ में हुई ये गुजिया सेवई मिलन केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि 2027 के महासंग्राम की एक सांस्कृतिक नींव थी। अखिलेश यादव ने इस मंच के जरिए ये संदेश दिया कि वे सभी धर्मों और जातियों को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सहारनपुर से लेकर कश्मीर तक और राजस्थान से लेकर मुंबई तक के कलाकारों ने एक सुर में अखिलेश हमारे आजा का जो आह्वान किया, वो आने वाले समय की राजनीतिक आहट को साफ बयान कर रहा है। जैसे जैसे 2027 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का ये सॉफ्ट पावर गेम भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। नफरत के माहौल में प्रेम के फूल खिलाने का ये दावा कितना सफल होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सपा कार्यालय की इस शाम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार जरूर कर दिया है। इस पूरे कार्यक्रम और सपा की इस मिलन राजनीति पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ऐसे सांस्कृतिक मेलजोल से ध्रुवीकरण की राजनीति को मात दी जा सकती है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति के हर बड़े और छोटे पहलू को बारीकी से समझने के लिए हमारे चैनल द देशबोर्ड को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि साझा तहजीब का ये संदेश हर घर तक पहुंच सके। मेरा नाम है दानिश नदीम, आप देख रहे थे द देशबोर्ड। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।